ओके, तो आज के सेशन में हम लोग ये समझने वाले हैं कि नेटबीन्स किस तरीके से काम करता है। हम लोग नेटबीन्स सॉफ्टवेयर का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होता है, हमें क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है और क्या क्या हमारे काम के ऑप्शंस हैं। अब देखो, जब आप नेटबीन्स खोलते हो तो ये वाली स्क्रीन आपको दिखती है, ठीक है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में थोड़ा सा छोटा आ रहा हो, मैं इसको मैक्सिमाइज करके आपको दिखा रहा हूं। इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखती है। अब साइड में आपकी प्रोजेक्ट विंडो होती है, जिसको मैं अभी के लिए हटा रहा हूं। अगर आप लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप ऊपर फाइल पे टैप करोगे, यहां न्यू प्रोजेक्ट में आओगे और आप जो भी इस प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हो वो आप नाम यहां से दे सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मावेन से जावा को प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहां पे मैंने नाम दे दिया टेस्टिंग सॉफ्टवेयर या टेस्टिंग प्रोजेक्ट 2। डन। अगर आप लोगों ने सेम नाम से प्रोजेक्ट पहले से बना रखा होगा तो आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। मैंने टेस्टिंग प्रोजेक्ट 2 नाम दे दिया, देन मैं फिनिश करता हूं। अब मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट इज नथिंग, आप लोग सिर्फ ये समझो कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक नया फोल्डर क्रिएट करा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो नेटबीन्स आपको खाली ये चीजें दिखा रहा है, ठीक है। मेरे कंप्यूटर के अंदर यहां डॉक्यूमेंट्स में नेटबीन्स नाम से एक फोल्डर होगा। मैंने क्रिएट नहीं करा, नेटबीन्स ने इसको ऑटोमेटिकली क्रिएट करा है जब मैंने इसको इंस्टॉल करा था। तो नेटबीन्स प्रोजेक्ट नाम से यहाँ पे एक मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मेरे पास टेस्ट प्रोजेक्ट 2, तो आपके सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पड़े रहते हैं। अब ये पाथ अगर आपको नहीं मिल रहा, मैं इसको क्लोज करता हूं। देखो, तो दूसरा तरीका इस पाथ पे जाने का होता है कि आप अपने इस फोल्डर के ऊपर, इस फाइल के ऊपर कहीं पे भी राइट क्लिक करो, टूल्स में आ जाओ। यहां आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन इन सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग ओपन इन सिस्टम पे टैप करके एग्जैक्ट इस लोकेशन पे आ सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि आपकी फाइल कहां बनी हुई है, ताकि जब भी आप लोग अपने कंप्यूटर को माइग्रेट कर रहे हो, अपना डेटा एक पीसी में से हटा के दूसरे पीसी में डाल रहे हो, तो आप नॉर्मली इन प्रोजेक्ट्स को यहां से कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। अभी हम लोग जावा की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं नेटबीन्स के बारे में। ओके, ठीक है। अब देखो, मेरे को ये चीज तो समझ में आ गई कि मेरे प्रोजेक्ट्स सेव कहां पे होते हैं। आप मैनुअल लोकेशन चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, अब मैं ये चाहता हूं कि जो भी ये कोड मैंने लिखा है एक बार ये मैनुअली खुद लिखूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिखा था, बट मैं एक बार ये कोड फिर से लिखूंगा। देखो, ये पूरा का पूरा कोड मैंने यहां से हटा दिया। अब मैंने आप लोगों को एक चीज क्लियर करी थी कि जावा के अंदर सबसे पहले आप अपने कोड में अपने पैकेज को डिक्लेयर करते हो कि आप कौन से पैकेज में, पैकेज इन द सेंस सिर्फ आप अपने फोल्डर की बात कर रहे हो कि मैं ये com.mycompany.testing प्रोजेक्ट, मैं इस वाले पैकेज की बात कर रहा हूं, ये मेरा पैकेज होता है, ठीक है। तो अपने कोड में आप सबसे पहले ये चीज मेंशन करोगे कि आप कौन से पैकेज से अपने फाइल को एग्जीक्यूट करोगे। तो पैकेज, यहां मैंने कॉम लिखा, डॉट, जावा के अंदर, बेसिकली जावा के अंदर नहीं, नेटबीन्स के अंदर एक ऐसा फीचर है कि आप लोग डॉट दबाओगे तो आपको आगे क्या लिखना है वो ऑटो सजेस्ट कर देगा। आपको वो दिखाएगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है जो आप लिख सकते हो। तो कॉम डॉट माई कंपनी डॉट ये टेस्टिंग प्रोजेक्ट, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। मेरे प्रोजेक्ट की पहली लाइन मैंने लिख दी, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों को जिस नाम से आपने अपनी जावा फाइल क्रिएट करी है, जैसे यहां पे मेरे पास टेस्टिंग प्रोजेक्ट 2 नाम से है, जिस नाम से आप लोगों ने अपनी जावा फाइल क्रिएट करी है, सेम उसी नाम से आप लोगों को अपनी एक क्लास बनानी पड़ेगी। जिस क्लास के अंदर आप लोग अपना मेन फंक्शन रखते हो, वो सेम नाम से आप लोगों को एक जावा क्लास बनानी पड़ेगी। ओके, तो मैं क्लास बनाता हूं, पब्लिक क्लास टेस्टिंग प्रोजेक्ट 2, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दी। मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ नेटबीन्स के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, मैं आप लोगों को ये चीज दिखाना चाहता हूँ। तो बड़े ध्यान से इन चीजों को देखना, क्योंकि ये फीचर्स आप लोगों के कोड लिखने की स्पीड को काफी फास्ट करने वाले हैं और ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन बनाऊंगा। तो पब्लिक स्टैटिक, मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी के लिए आप लोग इसको इग्नोर करोगे कि मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखा। सी लैंग्वेज में तो आप लोग इतना मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके नहीं लिखते थे, आप खाली वहां पे वॉइड मेन लिखते थे। बट अभी के लिए आप लोगों को ये चीज याद करनी है कि मेरे को मेन फंक्शन इस तरीके से बनाना होता है।
जावा के अंदर जो मेन फंक्शन है वो एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, वो एक स्ट्रिंग एरे लेता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो मेरी ना एक चीज, एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। जावा के अंदर आप लोगों का एक ग्लोबल रूल है कि आप लोग कोई भी क्लास क्रिएट करते हो तो उसका पहला लेटर आप कैपिटल रखोगे। जैसे ये पब्लिक क्लास है ना, कोई भी क्लास आप लोग क्रिएट करते हो तो उसका पहला लेटर आप लोग कैपिटल रखोगे। ये जावा का नियम है, जो कि अगर आप फॉलो नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जावा के प्रोग्राम इसी तरीके से लिख रही है। इस वजह से अगर आप उसको फॉलो करोगे ना तो आपको समझने में आसानी रहेगी। अपना कोड भी, आपका कोड भी कोई देख के समझ पाएगा और आप भी किसी का कोड देख के समझ पाओगे। ठीक है, तो आपको जब भी आप कोई क्लास क्रिएट कर रहे हो तो पहला लेटर आप कैपिटल ही रखोगे। अब इससे देखो मेरा क्या फायदा हुआ, आप लोगों को जो भी पहला लेटर कैपिटल दिखे समझ जाओ कि वो एक क्लास है। ये स्ट्रिंग एक क्लास है। अगर मैं कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखो स्ट्रिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को स्ट्रिंग क्लास के अंदर लेके चला जाएगा। समझे? तो इट मींस आप लोग कंट्रोल दबा के अगर कहीं भी क्लिक करते हो तो वो नेटबीन्स आपको वहां पे रीडायरेक्ट कर देता है। जैसे अब देखो, अगर मैं यहाँ पे टेस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करूं तो ये तो खैर यहीं लेके जाएगा क्योंकि यहीं पे मैंने फाइल खोल रखी है। अल्टीमेटली आप कंट्रोल दबा के किसी पे भी क्लिक करते हो, अभी हमारा जब प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा बनेगा ना, देखो यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवाता हूँ, system.out.println। समझेंगे ये सारी चीजें क्या है क्या नहीं है, बट अभी के लिए आप लोग सिर्फ माइंड में ये रखो कि मैंने देखो सिस्टम लिखा, सिस्टम डॉट, मेरे को सारे ऑप्शंस मिल गए कि मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां से मैंने आउट को सेलेक्ट कर दिया, कॉमा, क्योंकि प्रिंट करने के लिए मेरे को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगाना ही पड़ता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अब इसके अंदर आपने जो लिखना है वो आप लिख दो। अब देखो यहां पे ना मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, यहां देखो सिस्टम का एस कैपिटल है। ठीक है, इट मींस ये भी एक क्लास है। आप लोग अपने जावा प्रोग्राम में आपको जहां पे भी पहला लेटर कैपिटल दिखे आप उसको ये चीज मान सकते हो कि इट इज अ क्लास। अगर मैं कंट्रोल दबा के सिस्टम पे भी क्लिक करता हूं तो मेरे को ये सिस्टम क्लास के अंदर ले जाएगा, देखो। ठीक है, आपको इन चीजों को नहीं खोलना है, जो पहले से बनी बनाई क्लासेस हैं हम लोग उसको नहीं खोलेंगे। और कभी भी आप कोई क्लास बना रहे हो तो कोई भी क्लास आप लोग पहले से बनी बनाई क्लास के नाम पे नहीं रखोगे। जैसे अगर आप लोग सिस्टम नाम से एक अपना प्रोजेक्ट बनाते हो वो नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप क्या नाम दे सकते हो क्या नहीं दे सकते हो। दूसरी चीज़ ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह सही तरीके से नहीं लगा रखे हैं तो नेटबीन्स आपको अलाउ करता है ऑटो फॉर्मेटिंग। यानी अगर आपके प्रोग्राम में मान लो सही तरीके से आपने ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगा रखे, स्पेस सही तरीके से नहीं लगा रखे, तो नेटबीन्स आपको अलाउ करता है, यहाँ सोर्स में आप जाओगे तो एक ऑप्शन है फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ये ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा और बिगाड़ता हूँ, मैंने इसको हटाया, मैंने इसको हटाया, मैं यहाँ से इसको एंटर मार देता हूँ, मैं यहाँ से इसको भी एंटर मारता हूँ। अगर आप लोग ये फॉर्मेट बटन पे क्लिक करोगे, ऑल्ट शिफ्ट एफ इसका शॉर्टकट है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके कोड को रीफॉर्मेट कर देगा, यानी उसकी फॉर्मेटिंग सही कर देगा। तो नेटबीन्स के अंदर आपको ये फीचर भी मिलता है। ठीक है, अब मेरे को इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है। अगर आप में से मेरे कुछ स्टूडेंट्स फोन पे देख रहे हो तो आपको ये चीज़ें देखने समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, तो मुझे ये चाहिए कि इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा करूं। अब मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, आप अच्छा एक बार गूगल करते हैं। मैं चाहता हूं आप लोग सिर्फ शॉर्टकट्स के ऊपर डिपेंड ना हो, अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप वो मैनुअली भी ढूंढ पाओ। हाउ टू चेंज फोंट साइज इन नेटबीन्स। अभी आपको कुछ रिडायरेक्शंस दे रहा है कि टूल्स में चले जाओ, ऑप्शंस में चले जाओ और वहां से जाके आप चेंज कर सकते हो। चलो चेक करते हैं। मैं यहाँ ऊपर टूल्स में गया, यहाँ ऑप्शंस में आया और यहाँ पे देखो फॉन्ट एंड कलर नाम का एक टैब दे रखा है, जनरल एडिटर फॉन्ट एंड कलर। यहाँ पे एक फॉन्ट एंड कलर नाम का टैब दे रखा है। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हो। मैंने 12 कर दिया, 13 कर दिया, जो भी मेरे को चेंज करना है वो यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, 12 मेरे को लग रहा है कि छोटा हो जाएगा, इसको 13 कर लेते हैं।
1 बहुत छोटा हो गया, अब तो मेरे को दिखेगा भी नहीं है। 13 डन। तो अब मेरे कोड का जो साइज, जो फॉन्ट साइज है वो 13 हो गया। आप लोग कलर वलर चेंज करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इन चीज़ों को यूज़ करो। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग हो रखी है दैट इज गुड, दैट इज इनफ। अगर आपको फिर भी कुछ भी छेड़ना है तो आप यहाँ से छेड़ सकते हो। मैं इसको ओके करता हूँ। नेक्स्ट, इसी काम को करने का एक शॉर्टकट और है आपका। अगर आप खाली टेम्परेरीली साइज चेंज करना चाहते हो, बेसिकली मैं बोलूंगा कि जूम करना चाहते हो, तो आप अपने ऑल्ट की के साथ स्क्रॉल बार अपना घुमा सकते हो, इससे आपकी शीट जूम हो रही है। ठीक है, आप ऑल्ट के साथ जूम कर सकते हो अपने स्क्रॉल व्हील को घुमा के। ठीक है, तो मैंने ये पहला प्रोग्राम लिख दिया। अगर आपकी प्रोजेक्ट विंडो नहीं आती तो आप यहाँ विंडो से ला सकते हो, ये चीज़ भी आपको समझ में आई। अब अगर इस प्रोग्राम को अगर मेरे को रन करना है तो आप यहाँ पे या तो इस वाले बटन से रन कर सकते हो या आप राइट क्लिक करके यहाँ से रन कर सकते हो। इसी का शॉर्टकट आपका होता है शिफ्ट F6। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा शॉर्टकट्स को लेके यूज करो। तो शिफ्ट F6 अगर मैं प्रेस करता हूं तो देखो नीचे यहाँ पे आउटपुट विंडो खुल के आ जाती है। ठीक है, जावा के अंदर सी लैंग्वेज की तरीके से एक अलग से, जावा के अंदर सी लैंग्वेज की तरह एक अलग से विंडो नहीं खुलती। आप लोग ऊपर कोड लिख सकते हो, नीचे आप आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, आउटपुट आपने देख लिया, यहां से आप क्लोज कर दो। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट थिंग इज एंड लास्ट थिंग, अगर आप लोग अपने जावा कोड को समराइज करना चाहते हो, जैसे देखो मैं इसको, मेरा ये इतना कोड है, देखो जहां जहां ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, वहां ब्रैकेट लगने का एक फायदा होता है। आप इस तरीके से अपने कोड को कोलैप्स और एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इस तरीके से एक्सपैंड और कोलैप्स कर सकते हो। मान लो मेरे को ये वाली पर्टिकुलर ब्लॉक को हाइड करना है, मैंने 4-5 लाइन का कोड लिखा और मैं चाहता हूं कि ये मेरे को बार बार ना दिखे, क्योंकि ये चीज बार बार मेरे काम नहीं आ रही है और मेरे कोड को ये अननेसेसरी लेंदी बना रही है। तो आप यहाँ पे इस माइनस और प्लस पे क्लिक करके इसको एक्सपैंड और कोलैप्स कर सकते हो। डन। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी कि आप लोगों को नेटबीन्स पे कैसे काम करना है, नेटबीन्स पे आप कहाँ कोड लिखोगे, कहाँ आपका आउटपुट आएगा, प्रोजेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। अगर आप नई जावा क्लास बनाओगे तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके बना सकते हो, नया प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो यहाँ से बना सकते हो। अगर आपकी कोई विंडो खो जाती है तो आप यहाँ विंडो पे टैप करके ढूंढ सकते हो। और स्टिल अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर स्टिल आप कोई चीज़ ढूंढना चाहते हो तो आप गूगल पे जाके उसको सर्च कर सकते हो और हम लोगों को उसको अप्लाई करना भी समझ में आ गया। ओके, सो इस वाली क्लास के अंदर इतना ही। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जावा के कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे। फटाफट से आप एक बार इन चीज़ों को ट्राई करके देख लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।